हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माई पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन 2 को स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका आज पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों को एक मजबूत परिवार बन सके, जिससे कि आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन को बिना वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, ताकि आपके इस प्रश्न छूट न सके, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। बोलेगा विद्युत विभव क्या है और बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, जिसमें कि विद्युत विभव हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग इसके आगे का पोर्शन करेंगे बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव। सबसे पहले बोल रहा है बिंदु आवेश। एक हम लोग लेंगे बिंदु आवेश। ये आप लोगों को एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश Q है। इसी से r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P। इससे r दूरी पर एक बिंदु हम लोग लेंगे P, जिसके बीच की दूरी कितना होगा, r होगा। इन दोनों के बीच की दूरी r होगा। और यहाँ पे इस बिंदु पे हम लोग लेंगे इकाई धनावेश Q नोट बराबर +1, जो कि कहाँ स्थित है, अनंत पर। एक बिंदु आवेश Q लेंगे जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, और अनंत पर लेंगे इकाई धनावेश, जिसको Q नोट बराबर +1 लेंगे। इस Q से इस अनंत तक के दूरी को हम लोग x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x। एक Q से इकाई धनावेश के बीच की दूरी को x मानेंगे। इस डेरिवेशन को पूरा करने से पहले आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट होगा, जो पीछे तो हम लोग पढ़ा दिए, लेकिन इस डेरिवेशन में उपयोग होगा तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कूलॉम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, W बराबर FS cos थीटा, कार बराबर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। V बराबर W होता है विद्युत विभव बराबर किया गया कार, ये आप लोगों को बराबर होता है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेरिवेशन को पूरा करने में आप लोगों को मदद देगा, तो आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को डेरिवेशन को पूरा करने के लिए बताए थे कि लेफ्ट साइड में फिगर होना चाहिए, राइट साइड में फिगर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में इस फिगर को देख करके हम लोग लिखेंगे। इस फिगर को देख के लिखेंगे, उसके बाद नीचे डेरिवेशन को बनाएंगे, देख के लिखेंगे। माना कि एक बिंदु आवेश Q है, जिससे R दूरी पर बिंदु P है। जिससे R दूरी पर बिंदु P है। इकाई धनावेश है जो अनंत से चलकर आता है किस पर, बिंदु P पर, जिस पर इकाई धनावेश अनंत से चलकर आता है।
और लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर इकाई धन आवेश अनंत से चलकर आता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल निकालेंगे। विद्युत बल कैसे निकालते हैं? कूलाम के नियम से विद्युत बल बराबर होता है F बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे बिंदु आवेश Q के द्वारा इस इकाई धनावेश पर कितना विद्युत बल लगता है, यही निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल पढ़े थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? कूलाम के नियम में। तो कूलाम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, F का F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 के जगह पे आवेश Q है, Q2 के जगह पे 1 है तो इंटू में 1 देंगे। R स्क्वायर दूरी को यहाँ पे बताता है। Q से इकाई धनावेश के बीच का दूरी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको विद्युत बल हो गया। ये आपको काचे हो गया? विद्युत बल हो गया। डेरिवेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को कार्य निकालना पड़ेगा कि इस बिंदु से इस पर यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया है। तो कार्य बराबर अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो इसके लिए हम लोगों को जरूरत है एफ एस और कॉस थीटा, जहाँ से कि एफ निकाल दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा एक्स स्क्वायर। एस किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को बोलते हैं, एस से सूचित किया जाता है। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग छोटा सा विस्थापन देते हैं। इस इकाई धनावेश को तो हमको पकड़ करके लाना है बिंदु P पर, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं ना ला सकते हैं कि इसको पहले छोटा सा विस्थापन दीजिएगा। इसको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ लाएं और इसका विस्थापन dx देते हैं, छोटा सा विस्थापन dx देते हैं और इस इकाई धनावेश पर q आवेश के द्वारा बल लगेगा इस दिशा में, जिसको हम लोग F बोल सकते हैं या तो फिर E से भी सूचित करते हैं। F या तो फिर E से भी सूचित करते हैं। और इन दोनों कोणों के बीच dx और E के बीच के कोण 180 डिग्री होगा। फिगर को समझिएगा एक बार फिर से। बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर बिंदु P है और इसी इकाई धनावेश रखा हुआ है जो कि अनंत पर रखा हुआ है। इस Q और अनंत के बीच की दूरी को हम लोग x मान लिए हैं। इस इकाई धनावेश को छोटा सा विस्थापन dx देते हैं। अगर इस छोटा सा विस्थापन देंगे उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो इंटीग्रेशन करके बिंदु P पे ले लाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग कोई भी काम डायरेक्ट नहीं कर, पहले उसको छोटा सा भाग निकालते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा निकल जाता है। तो हम लोग छोटा सा भाग, छोटा सा विस्थापन जो dx दिए हैं इसके द्वारा पहले कार्य निकालेंगे और फिर जब इसी कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर हम लोगों को संपूर्ण कार्य निकल जाएगा, जो कि इस इकाई धनावेश को बिंदु P पर लाने में जो कार्य किया गया है वो निकल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं
आप लोग लिख लिए होंगे, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर पीडीएफ नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इकाई धनावेश को जब छोटा सा विस्थापन dx दिया जाता है, इकाई धनावेश को जब छोटा सा विस्थापन dx दिया जाता है तो कार्य बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, W बराबर एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। W हम लोग छोटा सा विस्थापन dx, छोटा सा विस्थापन dx निकाल रहे हैं तो छोटा सा कार्य भी निकलेगा, तो dw बराबर f के जगह पे निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा x स्क्वायर। इस विस्थापन कितना है, विस्थापन हम लोगों को dx है तो dx देंगे, और cos थीटा, cos थीटा के जगह पे रखेंगे 180 डिग्री, तो dw बराबर हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, cos 180 डिग्री का मतलब होता -1, तो dw बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस और dx हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे, ये तो छोटा सा विस्थापन नहीं तो कार्य, अब हम लोग संपूर्ण कार्य निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। यही संपूर्ण कार्य हम लोगों का रिजल्ट होगा, संपूर्ण कार्य इसको बोलिए, या तो फिर यहाँ पे इकाई धनावेश जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको इस बिंदु P पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही होगा हम लोगों का विभव, क्योंकि आप लोगों को आज शुरुआत में बताए थे कार्य और विभव बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखेंगे हम लोग संपूर्ण कार्य दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, dw इंटीग्रेशन माइनस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x dx, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा। संपूर्ण कार्य करेंगे इनफिनाइट से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनेटिव से हम लोग ला रहे हैं r दूरी पर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का माइनस और 1 बटा x dx, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनेटिव से लेके r दूरी तक, w का w हो जाएगा माइनस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा x का इंटीग्रेशन बताए थे -1 बटा x होता है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे छूट गया है स्क्वायर, 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बटा एक्स, और इसी पर इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग इन्फिनेटिव से और, क्योंकि हम लोग अनंत से ला रहे हैं और दूरी बिंदु P पर, इसीलिए कहाँ से कहाँ इन्फिनेटिव से, और आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
लिमिट को सोल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जांपल समझेगा, ये कोई वेरिएबल है, अगर इसका लिमिट 2 और 3 दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 3 बराबर -1 इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से लिमिट को तोड़ा जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथ के डर से बायोलॉजी ले लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि फिजिक्स मैथ के बिना अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैथ को जरूरत पड़ता है। इसलिए आप लोगों को जीवन में मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, W का W हो जाएगा बराबर W बराबर लिखेंगे यहाँ से Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा x है। x के जगह पे रखेंगे अपर लिमिट 1 बटा r माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बटा इंफिनिटिव 0 के बराबर होता है, क्योंकि 1 में आप इंफिनिटिव से डिवाइड करेगा तो लगभग 0 माना गया है इसको। तो इसलिए अब फिर किसी भी संख्या में 0 को घटाइएगा तो आप परिवर्तित रहता है। तो W बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा r बच जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे W जो है वो V के बराबर होता है। काची के बराबर होता है? W जो है V के बराबर होता है, यानी कि किया गया कार्य है जो विद्युत विभव के बराबर होता है। तो V बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है, जो कि यही काफी महत्वपूर्ण है। V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट कि बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव कैसे होता है, तो आप लोग बता सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। एक बार फिर से समझिएगा कि यहाँ पे पहले फिगर बनाना है, जिससे कि अनंत पर से इकाई धनावेश को बिंदु P पर लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव होगा। इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस Q आवेश के द्वारा इस इकाई धनावेश पर विद्युत बल निकालेंगे, जो कि कूलाम के नियम से निकलता है। तो कूलाम के नियम से हम लोग निकाले थे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा x स्क्वायर। यहीं पे Q1 का मान Q और Q2 का मान 1 रख करके 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर निकाले थे। फिर बल निकल गया तो हम लोग छोटा सा विस्थापन dx दिए थे, छोटा सा विस्थापन dx दिए और cos थीटा, थीटा के जगह पे इन दोनों बीच विस्थापन और विद्युत बल के बीच का कोण 180 डिग्री को रखे थे, जिससे का मान 180 डिग्री आया था। तो फिर f के जगह पे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर और विस्थापन के जगह पे dx और cos थीटा, थीटा के जगह पे 180 डिग्री 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर dx cos थीटा के जगह पे 180 डिग्री मान रखेंगे। cos 180 का मान -1 होता है, तो dw बराबर आया -Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। संपूर्ण कार्य निकालेंगे। संपूर्ण कार्य मतलब इस इकाई धनावेश को इस बिंदु P पर लाने में जितना भी कार्य किया गया है वो विद्युत विभव के बराबर होगा। तो इसका लिमिट होगा इंफिनिटिव से हम लोग कहाँ ला रहे हैं, और दूरी तक ला रहे हैं, तो यही इसका लिमिट हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, dw का इंटीग्रेशन w होगा -Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा करके इंफिनिटिव से और दूरी तक। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बटा एक्स होता है, तो माइनस से माइनस कट गया और 1 बटा एक्स की जगह पर लिमिट को रखेंगे। लिमिट को सोल्व करने का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बटा आर, ये अपर लिमिट का मान आर है और लोअर लिमिट इंफिनिटी 1 बटा इंफिनिटी 0 के बराबर होता है। W बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा आर हो जाएगा।
इसी को 1/4 को बाहर करके लिख दिए हैं और Q/R और कार्य है जो विभव के बराबर होता है, तो बिंदु आवेश के द्वारा विभव जो निकल कर आया 1/4 Q/R। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपने वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में विराम करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ऐसे ही प्यार आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें और फिजिक्स में आप लोगों को 95+ पार ले जाने का सपना पूरा करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी भाषा में, इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। फॉलो फॉर मोर अपडेट फिजिक्स विथ माहिर।